नमस्कार, बहुत स्वागत और सम्मान है आप सबका। एक बार फिर से एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे इंसानियत इस दुनिया से खत्म हो गई है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं एक पूरी कहानी। मुंबई से दूर आखिरकार कैसे एक पत्नी ने अपनी बेरहमी को तार तार कर दिया। उसने महसूस करा दिया कि इंसानियत इस दुनिया से जैसे निपट गई है, इंसानियत इस दुनिया में बची नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको वीडियो बना करके दिखाना नहीं है, मेरा मकसद आपको समझाना है, आपको बताना है कि आखिरकार समाज में चल क्या रहा है, कि कितना समाज गंदा हो गया है। एक पत्नी ने कैसे, जब गली से बदबू आनी स्टार्ट हुई, लोगों को एहसास हुआ कि उनके पड़ोस में क्या कुछ हो गया है। उनको तो पता ही नहीं कि उनके पड़ोस में इतना गलत कांड हो गया है कि जिसकी बदबू पूरे समाज को अब दुर्गंध में करने वाली है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। मुंबई से दूर नाला सुपारा में एक लड़का अपनी पत्नी के साथ रहता था और वहीं पर अपने बच्चों का वो पालन पोषण कर रहा था। मजबूरी कहते हैं ना कि इंसान को कुछ भी करा देती है। मजदूरी करता था, अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपनी पत्नी के साथ रहने के साथ साथ वो जैसे तैसे अपने परिवार को चला रहा था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बदचलन थी। उसका एक लड़के के साथ अफेयर था और वो उसके साथ अक्सर बातचीत करती थी। अब अपने पति को उसने रास्ते से हटाने का सोच लिया था। मेरा नाम देव है, मैं आपको रिश्तों की कहानियां सुनाता हूँ। अपने पति को रास्ते से हटाने का उसने सोचा। इसी बीच में उसकी जो पति थे, यानी उसके हस्बैंड जो थे, जिन्हों वो मारना चाहती थी, उनका अपने भाई के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ बातचीत चल रही थी। कभी किसी ने कहा है कि एक इंसान को अपने परिवार से जरूर जुड़ करके रहना चाहिए। ठीक इस इंसान के साथ वही हो रहा था। ये इंसान अपने परिवार से जुड़ा हुआ था, अपने परिवार से लगातार बातचीत करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब जो छोटा वाला भाई था, जो उत्तर प्रदेश में रहता था, अपने बड़े भाई के पास फोन करता तो भाभी अक्सर फोन उठाती, तो कभी कहती हम मार्केट में हैं, कभी कहते भैया आपके काम पर चले गए हैं, तो कभी कहती कि आपके भैया नहा रहे हैं। यानी उसकी जो बातचीत थी वो उससे हो नहीं पा रही थी। यानी उसके भाई से उसकी बात उसकी भाभी नहीं कराना चाहती थी। अब ये बात भैया को थोड़ी सी नागवार गुजर रही थी। जो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ था, उसको लगता था कि उसकी भाभी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब वो इस चीज को खंगालते हुए उसको लगा कि यार अब भैया के पास जाना चाहिए। तो वो बेचारा अपने भैया के पास जाने से पहले भी एक बार कॉल करता है, लेकिन इस बार उसकी भाभी का नंबर भी बंद था और इस बार उसके भैया का नंबर भी बंद था। वो बेचारा आओ गिनता है ना ताओ, और फिर वो मुंबई के नाला सुपारा पहुंच जाता है और जहां जाकर के वो देखता है कि गेट पर ताला लटका हुआ है। पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो पड़ोसी बताते हैं कि भाई आपकी भाभी तो यहाँ से गायब है। इसके बाद वो पुलिस को सूचना देता है और देखता है कि घर के बाहर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है, जैसे मिट्टी खोद करके डाल दी जाती है। और पड़ोसियों ने बताया कि आपके जो घर में यहाँ पर जो यहाँ रहते थे, यहाँ पर कुछ टाइल का कुछ काम वाम हुआ है, जबकि उसके भाई ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। अब शक की सुइयां और घूमने लगी और फिर जो सोशल मीडिया की चैट थी उसके माध्यम से पत्नी पकड़ी जाती है, उसका प्रेमी पकड़ा जाता है और जो खुलासा होता है वो बेहद चौंका देने वाला था। खुलासा इतना खतरनाक था, उसने लोगों के होश उड़ा दिए। उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई आदमी इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है। उस पत्नी ने ही अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर के मौत के घाट उतारा और मौत के घाट उतारने के बाद उसने अपने पति को अपने घर में ही दफन कर दिया। भाई मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना है ही नहीं। मेरी वीडियो शेयर करिए, आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। मेरी वीडियो अगर आप शेयर करेंगे लोगों तक तो लोग समझेंगे कि आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है। दोस्तों, किसी तीसरे आदमी के चक्कर में यदि आप भी अपना परिवार बर्बाद कर रहे हैं, अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। मेरी वीडियोस को आप अपने परिवारों में जरूर दिखाइए, मेरे वीडियोस को आप अपने घरों में दिखाइए, मेरे वीडियोस को आप अपने परिवारों के साथ साझा करिए। एक बेरहम पत्नी ने एक प्रेमी के चक्कर में मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतारा, अपने ही घर में दफन कर दिया और दोनों पकड़े गए। अब एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हुई। उस मासूम का क्या कसूर जो 7 साल का है। बस ऐसे में आपको सोचने की, समझने की जरूरत है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। और भैया, जो समाज है गूंगा बहरा अंधा हो चुका है, इसको संभालिए। सोनम रघुवंशी से भी ज्यादा खतरनाक तो ये महिला निकली जिसने अपने पति के साथ ये हाल कर दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।